गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू एक और क्लास पारिजात सर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज एक और नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। एंड आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप बोल सकते हैं कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है कि अगर आप इसका कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं आप समझेंगे तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसका बेसिकली कुछ ट्रिक्स और अप्रोच भी है जो अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं और अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस आपने किया है तो आप एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर काफी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन मैं आपको वेलकम करता हूं टू अनदर क्लास ऑफ द पारिजात सर क्लासेस। आई होप मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप अगर देखेंगे, उन वीडियोस में मैंने वही डिस्कस किया है कि आप किस तरीके से एक एक टॉपिक को बहुत ही इजीली आप उसको यूज करके, मेरे जो ट्रिक्स हैं, जो अप्रोच है, उनको यूज करके कैसे आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो आई होप आपने प्रीवियसली मेरे वीडियोस को देखा है। तो अगर नहीं तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप जाइए पारिजात सर क्लासेस, इस के ऊपर आप सर्च करिए पारिजात सर क्लासेस। और आज के आपको इसके ऊपर काफी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जो मतलब आई होप कि आपको काफी हेल्प करेगा, राइट। तो आज जैसा मैंने यहाँ लिखा है सीटिंग अरेंजमेंट, तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या है कि सीटिंग अरेंजमेंट इज अ बेसिक अरेंजमेंट की जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 8%, 10% और 11% जो भी है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सिटिंग किए हुए हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आपको वो अरेंज करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर आपको फर्दर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिक आइडिया यही है कि आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन इन द एग्जाम। आपको उसके ऊपर बेस करके जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसको अरेंज करना पड़ेगा जितना फास्ट हो सके, और उसके बाद उस अरेंजमेंट के ऊपर आपको सब क्वेश्चंस दिए जाएंगे, राइट। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बेसिक हमारा जो टारगेट रहेगा, बेसिक जो टारगेट रहेगा हमारा, उस टारगेट में क्या है कि फर्स्ट हम लोग लेंगे रो सीटिंग। एक पर्टिकुलर रो में कैसे सीटिंग होता है, उसके बाद हम लोग लेंगे ये है फेसिंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आइदर नॉर्थ वाइज या फिर साउथ वाइज फेस करके एक रो में बैठे हैं। उसके बाद हम लोग जो करेंगे दैट इज सर्कुलर सीटिंग। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो करेंगे दैट इज पैरेलल रो। इसके ऊपर सीटिंग का हम लोग देखेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे दैट इज स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर टेबल भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस किया जाता है। तो आज हम लोग जो देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग आज उसको देखेंगे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 persons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K are sitting in a straight line। एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें 11 persons are sitting। नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और 11, ये हो गए आपके 11 पर्सन्स, दे विल बी सिटिंग। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सबका फेस किस तरफ है, इस तरफ है। सबका फेस किस तरफ है, इस तरफ सबका फेस है। चलिए, तो क्वेश्चन अभी बोल रहा है डी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए एक एक करके लेते हैं। डी इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ऐसा हो सकता है कि हमको एक और ऑल्टरनेटिव फिगर ड्रॉ करना पड़े, उसके बाद हम लोग कैंसिल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चलिए, बेसिक क्या बोल रहा है कि डी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज एट द सेकेंड प्लेस। डी कहां पे है, सेकेंड प्लेस पे है, सेकेंड प्लेस पे है, टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो अगर मैं यहां पे लूं डी सेकेंड प्लेस लेफ्ट ऑफ एफ, अगर मैं एफ को यहां पे लूं तो डी यहां नहीं हो सकता है। तो चलिए, अगर मैं लेफ्ट एफ को यहां पे लूं और डी हु इज एट द सेकेंड प्लेस, क्या बोल रहा है, डी इज एट द सेकेंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज एट द, क्या बता रहा है, डी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ is at the second place to the right of C. Okay, second place to the right of C. D is left of F. D जो है F के लेफ्ट में होगा और second to the right of C. C के second होगा, C से second to the right। देखिए all are facing this side, तो ये हो जाएगा आपका राइट साइड और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये फेसिंग है राइट साइड लेफ्ट साइड। डी क्या है, एफ के लेफ्ट में है और सी के सेकंड राइट में है, सी के सेकंड राइट में है, राइट। तो चलिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर टेलिंग ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। चलिए इसको और ले लेते हैं, ए जो है ई के सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई से एक प्लेस छोड़ के सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, सेकेंड टू द राइट ऑफ ई के सेकेंड प्लेस है, ई से सेकेंड प्लेस पे है, टू द राइट ऑफ ई। हु इज एट वन एंड, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। तो आइदर ई मैं यहां ले सकता हूं और ई मैं यहां ले सकता हूं। चलिए, ई को वो बोल दे रहे कि एक पर्टिकुलर एंड में है, तो मुझे पता नहीं है कौन सा एंड है, आइदर इट कैन बी दिस एंड और इट कैन बी दिस एंड। अब यहां पे क्वेश्चन करते हैं, वो क्या कह रहा है। चलिए, यहां पे कह रहा है कि ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई का राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, मतलब स्ट्रेट अवे ये वाला तो हो नहीं सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ये वाला आ गया। अब हमको धीरे धीरे इजी हो जाएगा अरेंज करने में। तो ये आपका सी का प्लेस यहां पे हो गया, एक प्लेस। डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, यही कहा था, डी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, इज एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ सी। चलिए ये भी ठीक है। और ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ये भी आपका हो गया। हु इज एट वन एंड, जे इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए। जे जो है वो ए का नियरेस्ट नेबर है, जे जो है वो ए का नियरेस्ट नेबर है। तो जे इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, J is the nearest neighbor of A and B। अच्छा, J जो है A और B का नियरेस्ट नेबर हो सकता है। तो ये कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो अगर ये A है, अगर ये A है तो J यहाँ पे है उस, और यहाँ पे B होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आउट हो गया, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो अब क्या लेंगे, अगर ये A है तो ये J होगा और ये आपका बी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन तो कट ऑफ हो ही गया है, राइट। ये आपका हो गया प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जे जो है जी के थर्ड लेफ्ट में है, तो जी इधर होना चाहिए। थर्ड लेफ्ट मतलब बीच में दो प्लेस गैप जाएगा, यहां पे जी होगा। जे जी के थर्ड लेफ्ट में है, 1 2 3, ये जी का लेफ्ट है, ये जी का राइट है, बिकॉज ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ओके, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D।
H जो है D के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये रहा इमीडिएट लेफ्ट, N इज थर्ड टू द राइट ऑफ I, H जो है I के थर्ड राइट में है, 1 2 3, ये देखिए थर्ड I थर्ड राइट में है। तो अब कौन सा यहां पे बच गया है, देखिए A B C D E F G H I J, तो आपका K बच गया है। ये आपका अरेंजमेंट यहां पे ऐसे आपको करना है, राइट। एक ऑप्शनल एक डायग्राम भी आपको ड्रॉ कर लेना है और चेक करना है कि क्या इसमें प्लेस करने से होगा या उसमें प्लेस करने से होगा। तो आपको ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर आइडियाज। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8 फ्रेंड्स I J K L M N O P and O and P are facing north। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं 8 फ्रेंड्स, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं 8 फ्रेंड्स आर फेसिंग, 8 फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, ये क्लियर है। 8 फ्रेंड्स I J K L M N O and P are facing north। J is immediate neighbor of K। क्या क्या हो सकता है, J is immediate neighbor of K, आइदर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, राइट। अभी तक मुझे पता नहीं है। K immediate neighbor of K and L, अच्छा K and, तो आइदर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, M sits second to the right of P। अच्छा, सेकेंड टू द राइट ऑफ P, M sits second to the right of P, ये हो सकता है। M sits second to the right of P, करेक्ट। नेक्स्ट क्या बता रहा है, Who does not sit at the extreme end, मतलब M sits second to the right of P, who does not sit at the extreme end। तो यहां पे M नहीं हो सकता है, यहां पे M नहीं हो सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, I is 6th left of M, I is 6th left of M, left of M क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये रहा I, ये आपका I रहा, I ऐसा होना चाहिए, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट और देख लेते क्या है, Q is the 6th right of K, K के 6th राइट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, Q यहां पे हो सकता है, या फिर अगर मैं यहां से लू 1 2 3 4 5, यहां पे भी हो सकता है। 6th राइट मतलब आइदर दिस और दिस। अब यहां पे मेरा कुछ हमको आइडिया ये मिल रहा है, उसके बाद हम लोग प्लेस करेंगे इसको। नेक्स्ट इज N sits immediate right of P, N sits immediate right of P, ये आपका हो गया, N यहां पे आएगा, क्लियर हो गया, ये immediate right of P। N is immediate neighbor of M, ये भी ठीक है, immediate neighbor of M, ये भी ठीक है। J is not immediate neighbor of P, J जो है P का immediate neighbor नहीं हो सकता है, J जो है P का immediate neighbor नहीं हो सकता है, मतलब J यहाँ पे कहीं भी आपका यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमको एक और देखना पड़ेगा कि कहां पे J आएगा। इमीडिएट नेबर यहां तो हो नहीं सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है, J यहां हो सकता है, यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, राइट। अब देखते हैं, देखिए अगर J यहां होगा तो यहां पे एक चीज देख लेते हैं, J के राइट में कौन होना चाहिए, L, लेकिन ये वाला कोई जगह है नहीं, तो यहां J नहीं हो सकता है, राइट। अगर J यहां होता है, अगर J यहां होता है, उसके लेफ्ट में अगर मैं यहां पे हम लोग देख लेते हैं, उसके लेफ्ट में अगर मैं L लेता हूं, लेकिन L मैं यहां ले नहीं सकता, राइट।
तो जे को मुझे यहां लेना पड़ेगा। जे को अगर मैं ये वाला लूं, जे को अगर मैं ये लूं, चलिए एल लेता हूं, अगर मैं एल लेता हूं तो के क्या कहां आना चाहिए, के यहां आना चाहिए, के यहां आना चाहिए। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पीपल आर देयर। तो आपका यहाँ पे क्या और क्या बचा, यहाँ पे क्यू बचा है, यहाँ पे क्यू बचा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एल और क्यू में आपका यहां से देखिए कंडीशंस क्या क्या आता है। आई तो यहां पे बैठ गया, आई इज क्लियर, आई क्लियर यहां पे हो गया आपका, राइट, आई यहां पे क्लियर हो गया। उसके बाद आइदर एल यहां पे आ सकता है, के यहां पे आ सकता है, या फिर यहां के आ सकता है और यहां आपका एल आ सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगर ये वाला कंडीशन देखेंगे तो 1 के बाद कितना प्लेस होना चाहिए, 1 2 3 4 5 डैश होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ये अभी तक सुटेबल है। और यहां पे देखते हैं अगर यहां होगा, अगर के यहां होगा तो 1 2 3 4 5 के पास होना चाहिए। तो लेट्स सी अगर यहाँ पे के है तो इधर जे और एल होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे के है तो इधर जे और एल होना चाहिए, तो इधर जे और एल तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता है, राइट। तो अगर के है, इधर जे और एल, एक्सट्रीम एंड में तो आई है, एक्सट्रीम एंड में आई है, तो यही वाला पॉसिबिलिटी आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एल लूं, यहाँ पे जे ले लूं और यहाँ पे के ले लूं, फिर यहाँ पी ले लूं और एन ले लूं, फिर यहाँ एम ले लूं और यहाँ अगर मैं क्यू को ले लूं, तो अब कंडीशंस को हम लोग देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट दे आर टेलिंग, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड एल। क्या जे इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड एल है, करेक्ट है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या बोल रहा है, एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एम पी के सेकंड राइट में है, ये भी करेक्ट है। देखिए सेकंड राइट क्या है 1 2, राइट क्या है 1 2, ओके ये भी करेक्ट है। सेकंड राइट ऑफ पी, हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, एम एक्सट्रीम एंड में नहीं है कहीं पे, ये भी करेक्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपका, आई इज सिक्स्थ लेफ्ट ऑफ एम, आई इज सिक्स्थ लेफ्ट ऑफ एम, एम के सिक्स्थ लेफ्ट मतलब बीच में 5 गैप, सिक्स्थ लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है, ये भी मैच कर रहा है आपका। एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, एन जो है पी के इमीडिएट राइट में है, ये भी मैच कर रहा है आपका। एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम, हाँ एम का नेबर भी है और पी के इमीडिएट राइट में भी वो बैठा है, दिस इज करेक्ट। जे इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, जे क्या इमीडिएट नेबर है, नहीं, पी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस देखिए ये हमने बना लिया है, राइट। अब इसके ऊपर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हु इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट पूछ सकते हैं, हु इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ये भी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू मेक द सीटिंग अरेंजमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी और थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 7 पर्सन्स सी डी ई एफ जी एच आई, 7 लोग हैं, देयर आर 7 पर्सन्स, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन्स। मेरे पास पर्सन्स क्या क्या है, सी डी ई एफ जी एच और आई, 7 पर्सन्स आर देयर, 7 पर्सन्स आर देयर फेसिंग नॉर्थ। तो वो किस तरफ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो क्या क्या बताया है, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन, सबका प्रोफेशन अलग अलग है। देखिए लिखा हुआ है प्रोफेशन, दैट इज मेजर, कुक, पेंटर, मैनेजर, डांसर, आर्टिस्ट, एक्टर। 7 पर्सन्स का 7 प्रोफेशंस दिया हुआ है। यहां क्या बता रहे हैं, यहां बता रहे हैं जी इज नॉट एन आर्टिस्ट, जी इज नॉट एन आर्टिस्ट बट सिट्स आफ्टर द पर्सन हु इमीडिएटली फॉलोज एच। मतलब जी आर्टिस्ट नहीं है लेकिन
sits after the person who follows H. Sits after the person who follows H, मतलब H के बाद एक गैप होगा, वहां कोई बैठा है, और G क्या है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है क्वेश्चन, उसके बाद क्या बता रहा है, डी इज अ पेंटर, डी इज अ पेंटर। चलिए डी का बता दिया, पेंटर है, डी इज अ पेंटर, तो मेरा पेंटर जो है वो कंफर्म हो गया। द वन हु इज अ मेजर सिट सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। देखिए वन हु इज अ मेजर सिट सेकेंड फ्रॉम द राइट, राइट एंड मेरा ये है, सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, मतलब यहां पे मेजर हो गया, तो मेजर का काम मेरा हो गया। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, द कुक सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द आर्टिस्ट। कुक जो है, कुक जो है वो आर्टिस्ट के लेफ्ट में है, वो आर्टिस्ट के लेफ्ट में है कुक, फाइन। नेक्स्ट क्या बता रहा है, सी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आई। सी जो है वो राइट, इमीडिएट राइट ऑफ आई, इमीडिएट राइट ऑफ आई, एंड ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, और ई के लेफ्ट में है, ई के लेफ्ट में है। चलिए एच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से फिफ्थ है, तो लेफ्ट एंड से फिफ्थ है, 1 2 3 4 5, लेफ्ट एंड से वो फिफ्थ है, तो यहां मेरा H हो गया, H इज लेफ्ट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। चलिए एंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, एंड ही इज एन एक्टर। चलिए इसका तो हो गया एक्टर, ही इज एन एक्टर, दो कंफर्म हो गया। द डांसर इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से थर्ड, 1 2 3, तो यहां पे मेरा डांसर हो गया, यहां पे मेरा डांसर हो गया। चलिए यहां तक इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब देखिए यहां पे, अब जो मेरे पास बचता है, आई सी ई एक साथ होंगे, आई सी और ई एक साथ होंगे, राइट। एच और जी के बीच में एक गैप होना चाहिए, एच यहां पे है तो ये जी हो गया, कंफर्म ये जी हो गया, फाइन ओके। अब देखिए, और जी जो है वो आर्टिस्ट नहीं है, जी क्या हो गया, डांसर हो गया, फाइन। अब यहां पे क्या बता रहा है, आई सी ई एक साथ होने चाहिए, आई सी और ई एक साथ होने चाहिए। अगर मैं आई 1 2 3, अगर मैं आई सी ई एक साथ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है 7%। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि डांसर डी इज अ, डी इज, जी इज अ डांसर, जी इज अ डांसर, ये हो गया। एच इज एन एक्टर, और यहां पे मेरा मेजर भी हो गया है। आई सी ई शुड बी टुगेदर, आई सी ई टुगेदर, आई सी ई कहां पे होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज, शायद पोजीशन कुछ हो रहा है। सी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, जी, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी इज नॉट एन आर्टिस्ट, ठीक है, जी इज नॉट एन आर्टिस्ट, ओके, बट सिट्स आफ्टर द पर्सन हु इमीडिएटली फॉलोज एच। जी वो क्या है, इमीडिएटली फॉलोज एच, ओके सॉरी, इमीडिएटली फॉलोज एच, जी जो है वो यहां पे होगा, फॉलोज एच, जी यहां पे होगा, राइट। और यहां पे क्या बता रहा है, जी द डांसर इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे डांसर है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आई सी ई एक साथ होने चाहिए, आई सी ई एक साथ होने चाहिए, जी और एच के बीच में एक गैप है, वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेजर, एक्टर, डांसर, ये भी हो गया। आई सी ई, अगर आई सी ई यहां एक साथ होने चाहिए, तो यहां अगर मैं लूं एक साथ, लेट अस प्लेस आई, यहां पे मैं लेता हूं, मैं यहां पे आई को लेके देखता हूं, आई, तो सी यहां होना चाहिए, ई यहां होना चाहिए, ओके, ई यहां होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, डी इज अ पेंटर, द वन हु इज एन एक्टर सिट्स सेकंड फ्रॉम द राइट, हाँ ठीक है, सेकंड, वन हु इज एन एक्ट, वन, द वन हु इज एन
मेजर सिट सेकंड फ्रॉम द राइट, ठीक है, वो भी ठीक है. द कुक सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द कुक सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द आर्टिस्ट. अच्छा, कुक जो है वो आर्टिस्ट के लेफ्ट में होगा, आर्टिस्ट के लेफ्ट में कुक होगा, तो ठीक है. यहां पे अगर मैं कुक लूं, आर्टिस्ट लूं, तो ये कुक नहीं हो सकता है. अगर मैं कुक जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द आर्टिस्ट, तो अगर मैं इसको आर्टिस्ट लूं, अगर मैं इसको आर्टिस्ट लूं, तो ये कुक हो सकता है, ये कुक हो सकता है. फाइन. तो ICE एक साथ हो गए, तो ई जो है वो डांसर कंफर्म हो गया. नेक्स्ट क्या बता रहा है? नेक्स्ट मेरे पास और क्या क्या बाकी है? नेक्स्ट मेरे पास बाकी है डांस, पेंटर और मेजर, पेंटर और मेजर. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? आर्टिस्ट C sits on the immediate right of I and an immediate left of E. H is fifth from the left end and of the row and he is an actor. H जो है वो actor हो गया है, H जो है वो actor हो गया है, right? और D is a painter. D is a painter. The one who is a major. अच्छा, D के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो मेरा D यहां हो सकता है, D यहां हो सकता है. अगर D यहां हो जाए तो F यहां होगा, F यहां पे हो जाएगा, राइट. और D इज अ पेंटर, ये तो बता दिया है, D इज अ पेंटर, ये बता दिया है. मेजर भी कंफर्म हो गया. तो बाकी क्या रहा? बाकी रहा आपका एक्टर, बाकी आपका रहा एक्टर, एक्टर. तो इस तरह से जो है इनके पोजीशंस को हम कंफर्म कर सकते हैं, इस तरह से इनके पोजीशंस को कंफर्म कर सकते हैं. जी के बारे में कुछ नहीं बताया है. जी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है? लेट्स सी, वेयर इज जी. जी इज नॉट एन आर्टिस्ट एंड सिट्स आफ्टर द पर्सन. हाँ, तो जी का पोजीशन यहां हो गया, तो एच डी का पोजीशन ये हो जाएगा, राइट. और यहां पे मेजर हो जाएगा, राइट. तो ये है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट. देख लीजिए एक बार. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेके आगे बढ़ेंगे. चलिए इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन लेके और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है ABCDEFGH. सो देयर आर 8 persons. Some are facing south, some are north. C sits at one extreme end. तो ये 8 लोग हैं, 8 लोग हैं. There are 8 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Some are facing north, कुछ north को facing है. Some are facing south, कुछ south को facing है. There are 8 people. Okay. A sits third to the left. A sits third to the left of C sits at one extreme end. Okay. C जो है वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है. At one extreme end. A sits third to the left of C. अगर C यहां है, उसका लेफ्ट तो नहीं हो सकता है, तो यही होगा. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C मतलब 2 पोजीशन छोड़ के ये आपका A हो गया, कंफर्म. D is not an immediate neighbor of C. D जो है वो immediate neighbor of C नहीं हो सकता है. D का पोजीशन यहां नहीं हो सकता है. क्लियर? Not an immediate neighbor of C. G sits third to the right of A. G sits third to the right of A. Okay. 1 minute. G sits third to the right of A. हाँ, G sits third to the right of A. तो अगर A का फेस ये होगा, थर्ड टू द राइट मतलब यहां होना चाहिए, बट यहां तो फिक्स है. तो A का फेस जो है वो साउथ की तरफ है. तो अगर साउथ की तरफ है, उसका राइट किधर होगा? इधर होगा. थर्ड टू द राइट मतलब यहां पे G हो जाएगा, करेक्ट. यहां आपका G हो जाएगा. C का फेस इधर है. फाइन. नेक्स्ट, B sits on the immediate right of G. B जो है वो immediate right of G. immediate, अगर G का फेस इधर है, अगर G का फेस इधर है तो इसका immediate right इधर होगा, और अगर G का फेस इधर है तो इसका immediate right इधर होगा. तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है. फाइन.
H faces north. H का फेस तो नॉर्थ में बता दिया है. H is north. करेक्ट, कंफर्म हो गया ये. H is north. B does not sit at any extreme end. B does not sit at any extreme end. तो ये तो कंफर्म हो गया. B का पोजीशन इधर होगा, और अगर B का पोजीशन इधर होगा तो G का फेस अपर में होगा. G का फेस नॉर्थ की तरफ होगा. राइट, ये भी कंफर्म हो गया. G का फेस नॉर्थ की तरफ होगा. राइट. B does not sit at extreme end. Only one person sit between F and D. F और D के बीच में एक ही पर्सन होना चाहिए. F और D. तो देखिए F और D के बीच में, यहां तो F नहीं हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है, यहां F और D यहां हो सकता है, F और D यहां हो सकता है. तो यहां पे F और यहां पे D हो सकता है. उनका फेस अभी पता नहीं है. ओके. F and G sits second to the left of F. G जो है F के लेफ्ट में है, सेकंड लेफ्ट में है. तो F का लेफ्ट किधर है? इधर है. G sits second to the left of F. कंफर्म हो गया. G sits second to the left. E sits second to the right of B. E sits second to the right of B. E sits second to the right of B. हाँ, तो देखिए अगर मैं B का फेस नॉर्थ लूं तो सेकंड टू द राइट कौन होगा? ये होगा. बट यहां तो फिक्स है, तो B का फेस साउथ की तरफ होगा और सेकंड टू द राइट ये होगा. इसका कंफर्म हो गया. E sits second to the right of B. Both immediate neighbors of G face same direction. Both immediate neighbors of G face same direction. तो E का फेस भी किधर होगा? इधर होगा. दोनों का फेस सेम तरफ होना चाहिए. फाइन. Both the immediate neighbors of A face opposite directions. अच्छा, फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो D का फेस A के फेस के ऑपोजिट में होना चाहिए. फाइन, ये भी हो गया. नेक्स्ट, both the immediate neighbors of A face opposite. F does not face the south direction. F का फेस साउथ में नहीं है, नॉर्थ में है. तो यहाँ पे कौन बचा? देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया. तो क्या बचा? H बचा. H बचा. H के बारे में कोई फेस का पोजीशन अभी दिया नहीं है. So this is the condition of the solution. इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे. राइट. तो क्वेश्चन के बेसिस से आपको पता चल गया है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन. इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि KLM and O are 5 boys and ABC are 3 girls. तो 5 boys 3 girls मतलब 8 लोग हैं. 8 लोग, राइट. 8 लोग यहां पे हैं. ओके. एंड दे आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल. चलिए, 8 लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हैं. तो 8 लोग का ड्रॉ करना इजी है. दिस इज 8 पीपल. ओके. 5 आर बॉयज, 3 आर गर्ल्स. ओके. तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि सम सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर. अच्छा, सबका फेस सेंटर की तरफ है. सबका फेस सेंटर की तरफ है. सबका फेस करेक्ट. K is only boy seated between 2 girls. अगर मैं K को ले लेता हूं, K is the only boy seated between 2 girls. अभी इसके बारे में कुछ नहीं है. K के आसपास में क्या होगा? एक गर्ल होगा और यहां पे एक गर्ल होगा. फाइन. नेक्स्ट इज L is second left of O. L is second left of O. चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं. अगर O ये है तो L का पोजीशन ये है. सेकेंड लेफ्ट ये रहा L का पोजीशन. सेकेंड लेफ्ट ऑफ O. A is second right of C. A is second right of C. अभी C के बारे में कुछ पता नहीं है, नहीं लिखेंगे. Who is an immediate neighbor of K? अच्छा, A जो है सेकेंड राइट ऑफ C होना चाहिए. Who is an immediate neighbor of A is the second right of C. Who is the immediate neighbor of K?
हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ के। तो यहाँ पे देखिए के आसपास में 2 गर्ल्स होंगे, तो एक गर्ल का पोजीशन तो मेरे पास यहाँ फिक्स हो गया है, एक गर्ल का पोजीशन मेरा फिक्स हो गया है, राइट। तो यहाँ पे एक और गर्ल होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, फाइन। और मेरे पास 3 ही गर्ल हैं, ए बी सी, अभी तक ए बी सी का पोजीशन नहीं मिला मुझे, फाइन। ए इज सेकेंड राइट ऑफ सी, ए इज सेकेंड राइट ऑफ सी, ठीक है। सी, who is an immediate neighbor of K, M is the immediate left of L, M is the immediate left of L क्या है, M है, ये हो गया, फाइन। One of L's neighbor is a girl, L का नेबर, one of L's neighbor is a girl, तो यहाँ पे एक गर्ल आना चाहिए, यहाँ पे एक गर्ल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए C और A, ये तो गर्ल हो गया है, तो अगर मैं यहाँ पे एक ही गर्ल बचा है, दैट इज बी, एक ही गर्ल बचा है, दैट इज बी, ओके। के इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, के जो है एल के थर्ड लेफ्ट है, मतलब 2 पोजीशन छोड़ के यहाँ पे के है, फाइन। ये के आपका हो गया है। तो अभी अब देखिए मेरा पोजीशन यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, के लेफ्ट, के राइट में सी होगा, के राइट में सी होगा, राइट में सी होगा यहाँ पे, और नेक्स्ट एक गैप देके के राइट में सी है और एक गैप देके ए होना चाहिए, तो यहां नहीं होगा। के का जो है ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, के का लेफ्ट है, के लेफ्ट में सी और ए, मेरे पास देखिए के बाद सी है, फिर गैप है, फिर ए होना चाहिए, सी है फिर गैप है, तो ये सी होना चाहिए, ये सी के बाद एक गैप होके फिर ए होना चाहिए। तो लेट मी सी है यहाँ पे ए बी सी आर 3, तो यहाँ पे अगर मैं के राइट में गर्ल है, लेफ्ट में गर्ल है, तो यहाँ तो गर्ल होना चाहिए, फाइन, यहाँ एक गर्ल होना चाहिए। और यहाँ पे 2 गर्ल तो यहाँ पे हो गए, ए बी सी यहाँ पे हो गए, राइट। एंड नेक्स्ट, दिस इज आवर कंफर्मेशन। एंड नेक्स्ट क्या बचा, एन बचा यहाँ पे, देखिए, हाँ करेक्ट, एन बचा। तो अभी कंडीशंस क्या बोल रहा है, देखिए कंडीशंस क्या बोल रहा था, 7 persons आर देयर, 3 girls and 5 boys facing center, K is the only boy seated between 2 girls। हाँ देखिए K के आसपास में 2 गर्ल हैं, ठीक है, बिकॉज ए बी सी आर गर्ल्स, ओके। L is second left of O, L जो है second left of O, करेक्ट, second left of O। A is second right of C, yes, A is second right of C, ये भी confirmed है। Who is an immediate neighbor of K, yes, C जो है K का नेबर है, वेरी गुड, C जो है K का नेबर है। M is the immediate neighbor left of L, M is the immediate left of L, ये भी ठीक है। One of L's neighbor is a girl, L का नेबर एक गर्ल होना चाहिए, B, ये भी ठीक है। K is third left of L, K is third left of L, ठीक है, थर्ड लेफ्ट ऑफ L, करेक्ट, ये भी मेरा हो गया है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस देखिए, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द डायग्राम। तो ये मेरा डायग्राम है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द डायग्राम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table. 8 friends. 8 friends are sitting around a circular table. 2 of them are not facing center. 2 सेंटर की तरफ फेस नहीं करेंगे। 2 of them are not facing center but sits opposite to each other. 2 जन जो है वो सेंटर की तरफ फेस नहीं करेंगे बट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट। चलिए किसी 2 जन को ले लेते हैं, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, फाइन। G is second to the right of A, G is second to the right of A। अगर मैं A को यहां लूं, सेकेंड टू द राइट, अगर A का फेस सेंटर में है, सेकेंड टू द राइट कहां पे होगा, G, सेकेंड टू द राइट, फाइन, ऑफ A, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ C,
थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ओके, सी के थर्ड राइट मतलब 2 गैप होना चाहिए, सी के थर्ड राइट, फाइन, तो यहां सी होना चाहिए, करेक्ट, यहां सी होना चाहिए, थर्ड राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एंड फोर्थ राइट ऑफ थर्ड टू द राइट ऑफ सी। बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, बी यहां पे होना चाहिए, बी, एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, fourth to the right of D. B is second left of C and fourth to the right of D. Fourth to the right of D मतलब यहाँ होना चाहिए. Fourth to the right of D मतलब यहाँ होना चाहिए. 1, 2, 3, 4. Fourth to the right of D. Correct. E is second right of H. E is second right of H. Second right of H. अगर मैं H को यहाँ लूँ, अगर मैं H को यहाँ लूँ, second right of H. ओके, सेकेंड राइट ऑफ एच मतलब ये होना चाहिए, सेकेंड राइट ऑफ एच यहाँ होना चाहिए. 1 मिनट. ई इज सेकेंड राइट ऑफ एच, राइट. सेकेंड राइट मतलब है 2 मेरा पोजीशन होना चाहिए, सेकेंड राइट ऑफ एच, ई. ओके, तो अगर सेकेंड राइट ऑफ एच तो मेरा एच तो यहाँ सेकेंड राइट मतलब ये नहीं हो सकता है. अगर मैं H को यहाँ लूँ सेकेंड राइट, ये भी नहीं हो सकता है. तो H का एक ही पोजीशन है, सेकेंड राइट मतलब इसका पोजीशन ये होगा, सेकेंड राइट. हाँ, दिस इज द H. E इज सेकेंड राइट ऑफ H, करेक्ट. E इज सेकेंड राइट ऑफ H, करेक्ट. ये आपका हो गया. E इज, सॉरी, इसका पोजीशन डायरेक्शन तो भी बताया नहीं है. सेकेंड राइट ऑफ H मतलब E का पोजीशन ये हो गया, E सेकेंड राइट ऑफ H. N इज फेसिंग सेंटर. चलिए, इसका डायरेक्शन भी दे दिया है. And is facing center. The person facing outward is an immediate neighbor of G and A. The person facing outward is an immediate neighbor of G and A. G and A. The person facing तो यहाँ पे होगा. Person facing outward is an immediate neighbor of G and A का पोजीशन यहाँ पे होगा. तो क्या बचा है देखिए, A B C D E F बच गया मेरा. तो F का पोजीशन यहाँ पे हो गया, इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड A. D इज सेकेंड राइट ऑफ C. D इज सेकेंड राइट ऑफ C. D का डायरेक्शन भी पता चल गया है. एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A. हाँ, D इमीडिएट नेबर ऑफ A भी नहीं है, राइट. 2 persons डोंट फेस द सेंटर. 2 लोग हैं वो सेंटर को फेस नहीं करेंगे, तो बाकी का जो फेस है वो minimum 2 people are not facing center. Okay, 2 persons are not facing center. तो इनका पोजीशन जो है मेरा अभी कंफर्म नहीं है. 2 लोग जो है सेंटर में नहीं है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो अभी इनका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन कोई कंफर्मेशन नहीं है. जी का जो डायरेक्शन है वो कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है. ओके, बट ये कंफर्म है कि 2 लोग ऑपोजिट फेस हैं एंड दे आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. 2 लोग they are not facing each towards the center and are sitting opposite to each other, right. So this is the thing here. यहाँ पे देखिए B का डायरेक्शन एक बार और कंफर्म कर लेते हैं. B के बारे में, B इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ C. सेकेंड लेफ्ट ऑफ C, सेकेंड लेफ्ट ऑफ C. हाँ, B के डायरेक्शन में भी कुछ अभी बताया नहीं है. B इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ C, अभी कुछ नहीं बताया है, राइट. फाइन. तो चलिए, ये है मेरा डायग्राम. तो इस डायग्राम के बेसिस पे वी कैन से दैट दिस इज देयर पोजीशंस, राइट, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, KLMNOPQR आर सिटिंग इन द सर्कुलर टेबल. ओके, सो अगेन 8 persons आर देयर. They are sitting in a circular table in which some are facing center and some outside. Okay, N sits third right of L. N जो है वो थर्ड राइट ऑफ L. अगर L का फेस
तरफ है, n सिट्स थर्ड राइट ऑफ l, तो यहाँ पे n होना चाहिए। n सिट्स थर्ड राइट ऑफ l, o सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ l, o सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ l, तो यहाँ पे o होना चाहिए। फेस का डायरेक्शन नहीं बताया है। o सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ l, immediate neighbor of l faces same direction, immediate neighbor of l they face the same direction, either inwards or outwards, अभी कुछ पता नहीं है मुझे, फेस सेम डायरेक्शन होना चाहिए। m sits second left of o, m sits second left of o, यहां पे होना चाहिए। सेकंड लेफ्ट, अगर m का डायरेक्शन ये है तो सेकंड लेफ्ट ऑफ o, m यहां होना चाहिए, और अगर m का डायरेक्शन ऐसा हुआ तो सेकंड लेफ्ट यहां, तो यहां तो l है, तो दिस डायरेक्शन कैन नॉट बी, तो o का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है, एंड सेकंड लेफ्ट इज m। ये आपका m का पोजीशन हो गया। m sits second left of o, who faces center, second left, m sits second left of o, who faces center, ठीक है, ये हो गया। p sits third right of m, p sits third right of m, अगर मैं m का डायरेक्शन ऐसे लूं तो थर्ड राइट क्या होगा, 1 2, क्या होना चाहिए, और अगर मैं ऐसे लूं तो थर्ड राइट क्या होना चाहिए, 1 2, या होना चाहिए थर्ड राइट, राइट। थर्ड राइट मतलब दो पोजीशन छोड़ के, तो अभी कोई कंफर्म नहीं है। मींस यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ओ पी सिट्स, पी यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट इज p sits third right of m, q sits second left of p, q sits second left of p, अगर p यहां पे हो, सेकेंड लेफ्ट अगर इसका फेस अंदर है, सेकेंड लेफ्ट मतलब है इसके यहां होना चाहिए, q यहां होना चाहिए, राइट। और अगर इसका फेस ऐसे है तो सेकेंड लेफ्ट क्या होना चाहिए यहां, तो इसका फेस तो अंदर की तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर, ये कंफर्म्ड है। और अगर ये आपका राइट है तो सेकेंड लेफ्ट, p sits, q sits सेकेंड लेफ्ट ऑफ p, q sits सेकेंड लेफ्ट ऑफ p, q यहां हो सकता है, q यहां भी हो सकता है, और अगर इसका फेस यहां पे है तो लेफ्ट क्या, लेफ्ट नहीं हो सकता, और अगर अंदर की तरफ है तो लेफ्ट, तो q यहां हो सकता है, और अगर ये वाला लूं तो q यहां हो सकता है, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। चलिए, q यहां भी हो सकता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अगर इसका फेस ऐसे है, ऐसे भी तो हो सकता है, तो q का पोजीशन यहां भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, राइट। q फेसेस सेम डायरेक्शन, q r इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ l, अच्छा, r इज नॉट इमीडिएट नेबर मतलब यहां r नहीं हो सकता है, r is not immediate neighbor of l, r is the not immediate neighbor of l, q faces same direction, q faces same direction as l, q faces same direction as l, q का फेस जो है वो l की तरफ होगा, तो अगर q मैं यहां लूं, अगर q मैं यहां लूं, राइट, q faces same direction as l मींस q का जो फेस है, अगर q मैं यहां लूं तो उसका फेस इधर होना चाहिए। चलिए टाइम मान लेते हैं कि q का फेस इधर है, q का फेस जो है l के पोजीशन की तरफ q का फेस होगा, फाइन, दैट इज कंफर्म्ड एज l, फाइन। द इमीडिएट नेबर ऑफ o फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ o फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये डायरेक्शन होगा, राइट। अब यहां पे देखते हैं, अब यहां पे देखते हैं, यहां तो r नहीं हो सकता है, अगर मैं यहां पे p को लेता हूं, p का पोजीशन यहां हो सकता है, अगर मैं यहां पे p को लेता हूं तो वो क्या बोल रहे थे, p सिट्स थर्ड राइट ऑफ m, p सिट्स थर्ड राइट ऑफ m, p जो है m के थर्ड राइट में है, m के थर्ड राइट में है, p सिट्स थर्ड राइट of m, q sits second left of p sits third right of m,
थर्ड राइट ऑफ एम, पी सिट्स ये तो पी का फेस क्या होगा, एम का फेस क्या होना चाहिए, ये वाला कंफर्म, हाँ क्लियर। थर्ड राइट ऑफ एम पी सिट्स, ये वाला आपका पी का डायरेक्शन हो गया, पी का हो गया। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे थे, तो पी यहां नहीं हो सकता है, आर भी यहां नहीं हो सकता है, तो क्यू का पोजीशन यहां हो गया कंफर्म, क्यू का पोजीशन यहाँ पे कंफर्म हो गया। और अगर क्यू का पोजीशन यहाँ कंफर्म हो गया है तो बाकी क्या बचा, आर बचा, आर बचा। चलिए अब एक एक करके मिला लेते हैं, एक एक करके मिला लेते हैं। एन सिट्स थर्ड राइट ऑफ एल, थर्ड राइट ऑफ एल जो है एन, ये रहा एन, गुड ओके। ओ सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ एल, ओ सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ एल, ये भी ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ एल faces same direction, immediate neighbor of L faces same direction, immediate neighbor of L faces same direction, मतलब यहाँ पे जो आपका होगा immediate neighbor of L faces same direction, okay, immediate neighbor of L faces same direction. M sits second left of O, M sits second left of O, second left of O ये आपका रहा, M sits second left of O. Who faces center, O, M sits, M जो है O के सेकंड लेफ्ट में है, Who faces center, यहाँ पे O is the who faces center. P sits third right of M, P जो है third right of M, third right of M, हाँ करेक्ट, this is P, third right of M. Q sits second left of P, Q sits second left of P, Q जो है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ P, यहाँ पे हो गया Q का पोजीशन, यहाँ पे Q तो होगा नहीं, Q सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ P. R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ L, R L का इमीडिएट नेबर नहीं है. Q फेसेस सेम डायरेक्शन एज L, Q फेसेस सेम डायरेक्शन एज L, Q का डायरेक्शन जो है वो L के डायरेक्शन में होगा, Q का डायरेक्शन L का डायरेक्शन में होना चाहिए, फाइन. The immediate neighbor of O faces opposite direction. Immediate neighbor of O faces opposite direction. Immediate neighbor of O, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, K होना चाहिए, K होना चाहिए. Faces opposite direction. The immediate neighbor of O faces opposite direction. Immediate neighbor of P faces opposite direction. Immediate neighbor of P faces opposite direction. ये भी देखिए कंफर्म हो गया. Okay, so this is the solution. देखिए, this is the solution of this question. और इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जो है लॉजिक यूज करके आपको एक एक करके इसके डायग्राम को बनाना पड़ेगा. ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है क्वेश्चंस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज 8 फ्रेंड्स KLMNOPQ आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल. KLMNOPQ are sitting in a circular table. Fine. दे दिया हमने. Each of them has a different code. कोड क्या क्या है यहाँ पे देखिए. कोड है D, उसके बाद कोड क्या दे दिया है, कोड है आपका C कोड दे दिया है. उसके बाद कोड है B, ये सब कोड्स हैं B. उसके बाद U, उसके बाद कोड दे दिया है H, उसके बाद कोड दिया है Z, ये कोड है Z. उसके बाद X और उसके बाद कोड दिया है Y. ये कोड्स किनके हैं, K L M N O P Q R. 8 पर्सन्स के ये कोड्स हैं. कौन किसका कोड है ये अभी तक मुझे पता नहीं है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. O इज थर्ड लेफ्ट ऑफ Q, O इज थर्ड लेफ्ट ऑफ Q. क्या बता रहा है देखिए, यहां बता रहा है कि O इज थर्ड लेफ्ट ऑफ Q. चलिए O इज थर्ड लेफ्ट ऑफ Q. अगर मैं Q को यहां लूं, अगर मैं Q को यहां लूं, O इज थर्ड लेफ्ट ऑफ Q. थर्ड लेफ्ट मतलब यहां पे O होना चाहिए. थर्ड लेफ्ट ऑफ Q यहां पे O होना चाहिए. फाइन. नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट बता रहा है आपका O इज थर्ड लेफ्ट ऑफ Q. फाइन. द वन हु हैज कोड C
इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। अच्छा, इमीडिएट राइट ऑफ ओ, जिस इमीडिएट राइट ऑफ ओ, इमीडिएट राइट ऑफ ओ कौन होगा? ये होगा। उसका कोड क्या होगा? उसका कोड क्या बताएं? द वन हु हैज कोड सी। अच्छा, यहां पे जो बैठेगा उसका कोड होगा सी। चलिए, ये तो हो गया, उसका कोड हो गया सी। इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। चलिए, ये हो गया करेक्ट। हु इज नॉट कोड डी, हु इज नॉट कोड डी, इमीडिएट राइट, तो इसका कोड डी नहीं होगा, इसका कोड डी नहीं होगा। फाइन, इसका जो कोड है वो डी नहीं होगा। फाइन। नेक्स्ट इज एल इज फोर्थ राइट ऑफ आर। एल जो है इज फोर्थ राइट ऑफ आर। फोर्थ राइट मतलब ऑपोजिट में होना चाहिए। एल इज फोर्थ राइट ऑफ आर। अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। नाइदर एल नॉर आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। ओके, एल यहां नहीं हो सकता है, एल यहां नहीं हो सकता है। अगर एल यहां नहीं हो सकता है तो एल का एल यहां भी नहीं हो सकता है, जिसके बिकॉज क्या बताया, एल इज द फोर्थ राइट ऑफ आर। तो एल और आर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो सकते हैं, ऑपोजिट। तो यहां पे एल और आर को लेके देखते हैं, दे आर ऑपोजिट डायरेक्शंस। एल और आर को लेके देखते हैं। चलिए, एल इज फोर्थ राइट ऑफ आर, नाइदर एल नॉर आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। ठीक है, एल और आर जो है ओ के इमीडिएट नेबर नहीं है। पी जिसका कोड है यू, ओके, पी का कोड क्या है? यू है, इज थर्ड राइट ऑफ द कोड सी। ओके, थर्ड राइट ऑफ कोड सी कौन होगा? थर्ड राइट मतलब दो छोड़ के यहां पे होगा थर्ड राइट ऑफ कोड, थर्ड राइट। इसके थर्ड राइट में कौन होगा? यहां पे होगा कोड सी जो है, थर्ड राइट ऑफ कोड सी। क्या बता रहे हैं? थर्ड राइट ऑफ कोड सी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। पी, अच्छा, पी इसका कोड दे दिया है यू। चलिए, पी का कोड हो गया यू, इज ऑन द थर्ड राइट ऑफ द कोड सी। सी के थर्ड राइट में है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बता रहे हैं? द पर्सन ऑफ कोड एक्स इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑफ कोड यू। अच्छा, पर्सन ऑफ कोड एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा कोड, ये कोड एक्स हो जाएगा, सेकेंड लेफ्ट यही होगा, तो एक्स वाला कोड भी हमारा हो गया है। द पर्सन ऑफ कोड बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ओ। द पर्सन ऑफ कोड बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ओ। ओ का लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट कौन सा होगा? यही होगा। द पर्सन ऑफ कोड बी, तो इसका कोड क्या हो गया? बी हो गया। इसका कोड क्या हो गया? ये भी मेरा हो गया, कोड बी, सेकेंड लेफ्ट ऑफ ओ। चलिए, K belongs to the code H. K belongs to the code H. अच्छा, अभी कोड H यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। K belongs to code H. K जो है वो उसका कोड H होगा, ये तो कंफर्म हो गया। And sits exactly between P and R. And sits exactly between P and R. P and R, तो यहां पे तो कंफर्म हो गया कि इसका कोड क्या हो गया? H, तो ये भी मेरा कंफर्म हो गया। राइट, द पर्सन ऑफ कोड Z इज सेकेंड राइट ऑफ द पर्सन ऑफ कोड H। कोड H, द पर्सन ऑफ कोड Z, कोड Z जो है वो सेकेंड राइट, सेकेंड राइट क्या होगा? ये वाला होगा, सेकेंड राइट। द पर्सन ऑफ कोड Z, ये कोड Z वाला पर्सन यहां पे हो गया। चलिए, कोड Z भी खत्म हो गया, कोड Z खत्म हो गया। सेकेंड राइट ऑफ द पर्सन ऑफ कोड Z, ठीक है। द पर्सन ऑफ कोड Z इज ऑन द सेकेंड राइट ऑफ द पर्सन ऑफ कोड H। चलिए, ये हो गया। M इज थर्ड लेफ्ट ऑफ P।
M जो है वो P के थर्ड लेफ्ट में होगा। M जो है P के थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा? तो ये मेरा M हो गया। M जो है वो P के थर्ड लेफ्ट में होगा, ये मेरा M हो गया, ये मेरा M हो गया। C भी मेरा हो गया। O का कोड D नहीं हो सकता है, तो D का कोड एकमात्र बाकी है, D का कोड यहां होगा, D का कोड यहां हो गया, तो कोड क्या बचा? Y, तो इसका कोड Y हो जाएगा, इसका कोड फिर Y हो गया। चलिए ये कंफर्म हो गया एंड दैट इज ऑल। तो यहां पे क्या बचा देखिए, यहां पे कौन सा पर्सन बचा? K हो गया, K L M N नहीं हुआ मेरा, है ना? आई थिंक इट्स N, या N नहीं बचा मेरा, N मेरा है। दिस इज द कोड। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा, राइट। बट मेन थिंग यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को पढ़ के उसको ठीक से आप जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को ठीक से प्लेस अगर आप कर पाएंगे तो इसका सॉल्व आपका हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बाद, ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि A B C D E F G and H are sitting around a circular table ले लिया है, राइट, एंड बिलोंग टू द सिटीज। क्या क्या सिटीज है यहाँ पे? एक आपका है दिल्ली, उसके बाद है कोलकाता, नेक्स्ट मथुरा, उसके बाद गया, नेक्स्ट इज शिमला, नेक्स्ट इज जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट इज पंजाब और तमिलनाडु। ये इन जगहों से वो बिलोंग करते हैं, राइट। 8 पीपल दे आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, ई सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ शिमला। ई जो है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ शिमला। अगर मैं शिमला को यहां ले लूं, उसका सेकेंड लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा, तो यहां पे ई है। ए लिफ्ट सेकेंड, तो शिमला यहां पे जगह कंफर्म हो गया है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड शिमला। जी एंड शिमला के बीच में 2 ही लोग बैठ सकते हैं, शिमला और जी 2 लोग बैठ सकते हैं। तो जी का पोजीशन यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। जी का पोजीशन यहां या फिर यहां हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड गया। ई एंड गया, ई और गया के बीच में, ई और गया, तो यहां पे गया हो सकता है। ई और गया, ई और, यहां तो गया नहीं हो सकता, ये शिमला है, तो ई और गया यहीं हो सकता है। गया यहां पे आ गया, गया का पोजीशन भी फिक्स हो गया है, राइट। गया का पोजीशन फिक्स हो गया। ओनली 1 पर्सन सिट, तो जी यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। सिट्स बिटवीन ई एंड गया। बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ गया। गया के सेकेंड लेफ्ट कौन सा है? यहां पे है। बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ गया, ये आपका बी आ गया। बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ गया। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी और ई। बी और ई, बी जो है यहां नहीं हो सकता है और यहां भी नहीं हो सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है डी, तो जी यहां हो सकता है कंफर्म। और डी जो है वो ई का नेबर भी नहीं हो सकता है, तो डी जो है वो ई का नेबर भी नहीं हो सकता है। चलिए, तो जी का पोजीशन कंफर्म हो गया, बी और ई, ओके। डी इज नॉट फ्रॉम शिमला। डी जो है वो शिमला से नहीं है। चलिए, डी शिमला से नहीं है, ओके फाइन। डी जो है वो शिमला से नहीं है, डी इज नॉट फ्रॉम शिमला। एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डी का इमीडिएट नेबर कौन हो सकता है? एच हो सकता है, तो डी का इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा, तो एच यहां हो सकता है
या फिर H यहां हो सकता है। अभी कंफर्म कुछ है नहीं, H यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट इज H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। बोल रहे द दिल्ली पर्सन सिट सेकेंड राइट ऑफ H। दिल्ली पर्सन जो है वो सेकेंड राइट ऑफ H, जो दिल्ली में रहता है वो सेकेंड राइट ऑफ H, सेकेंड राइट ऑफ H। अगर मैं इसको H लूं तो इसका सेकेंड राइट कौन सा होगा? यहां हो सकता है, यहां पे हो सकता है सेकेंड राइट ऑफ H। देखिए दिल्ली का जो पोजीशन है वो सेकेंड राइट ऑफ H, H यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। तो सेकेंड राइट ऑफ H तो यहां हो सकता है, दिल्ली का पोजीशन यहां पे हो सकता है। लेट मी सी, अभी कंफर्म कुछ नहीं है, राइट। H इज D इज नॉट फ्रॉम शिमला, D इज नॉट फ्रॉम शिमला, ठीक है, D शिमला में नहीं हो सकता है। फाइन, D का पोजीशन यहां पे ठीक है, D इज नॉट फ्रॉम शिमला। H इज एन immediate neighbor of D, H is an immediate neighbor of D, H is an immediate neighbor of D। तो H is an immediate neighbor of D, ठीक है। H तो यहां हो गया, ये कंफर्म हो गया, H ये कहा, ये कंफर्म हो गया H। नेक्स्ट इज H is an immediate neighbor of D, H is an immediate neighbor। अच्छा यहां भी हो सकता है, H यहां भी हो सकता है, immediate neighbor of D। The Delhi person sits second right of H, the Delhi person sits second right of H। अगर H यहां पे लूं तो सेकेंड राइट यहां हो सकता है, और अगर यहां लूं तो सेकेंड राइट यहां हो सकता है, दिल्ली पर्सन, राइट। चलिए अभी देख लेते हैं सेकेंड राइट ऑफ H। ओनली 3% सिट बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता, ओनली 3% सिट बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता के बीच में 3 लोग हैं, दिल्ली और कोलकाता के बीच में 3% सिट फ्रॉम बिटवीन 3% सिट बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता। ओके, F सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता, F सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता। F जो है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता, सेकेंड लेफ्ट मतलब यहां छोड़ के हो सकता है। ओके, अगर मैं कोलकाता को सेकेंड, देखिए क्वेश्चन ये क्या बता रहा है, F सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता, F सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता, F जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता, तो कोलकाता आपका F जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता। फाइन, तो ये F नहीं हो सकता है क्योंकि सेकेंड लेफ्ट ये हो जा रहा है, ये F सेकेंड लेफ्ट अगर होगा तो ये वाला F सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता, ठीक है। अगर ये मेरा कोलकाता हो गया तो F जो है वो सेकेंड लेफ्ट हो सकता है। अगर ये मेरा कोलकाता हो गया तो इसका सेकेंड लेफ्ट ये हो गया, ये हो जाएगा, यहाँ पे D नहीं हो सकता है तो यहाँ पे F हो सकता है। फाइन, देख लेते हैं, राइट। F सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता। H इज नॉट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, H जो है H तो शिमला से हो गया कंफर्म, H इज नॉट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वो गया या फिर शिमला हो सकता है, राइट। द पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। ओके, पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जो है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं हो सकता, ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं हो सकता। फाइन, is not an immediate, the person from Jammu and Kashmir is not an immediate neighbor of G, G का immediate neighbor जम्मू एंड कश्मीर नहीं हो सकता है। फाइन, और H, अच्छा H का भी immediate, the person from Jammu and Kashmir cannot be immediate neighbor of G and H। तो अगर H ये है जम्मू एंड कश्मीर, या नहीं हो सकता है, या नहीं हो सकता है, या नहीं हो सकता है, राइट। C sits on the immediate left of Jammu and Kashmir, C जो है वो immediate left of Jammu and Kashmir हो सकता है, immediate left of Jammu and Kashmir, C जो है वो immediate left of Jammu and Kashmir। तो C का पोजीशन देखिए यहां, अगर मैं C का पोजीशन ले लूं तो जम्मू एंड कश्मीर ये वाला हो सकता है। अगर C का पोजीशन मैं यहां ले लूं
डी यहां नहीं हो सकता है, डी यहां नहीं हो सकता है। सी का पोजीशन यहां अगर ले लूं तो क्या कह रहा है, सी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो राइट है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अगर जम्मू एंड कश्मीर है, सी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट यहां हो सकता है, ये तो इसका राइट है। ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, ये कोलकाता है। सी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यही वाला होगा सी। सी अगर यहां ले लें तो नेक्स्ट इज तमिलनाडु पर्सन सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ मथुरा। तमिलनाडु पर्सन सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ मथुरा। इमीडिएट राइट ऑफ मथुरा, तमिलनाडु पर्सन। अगर ये मैं तमिलनाडु ले लूं, इमीडिएट राइट ऑफ मथुरा, तो ये मेरा मथुरा होगा, ये मेरा मथुरा हो जाएगा, राइट। तो आपका ये वाला एच का पोजीशन यहां पे है, एच का पोजीशन, तो ये आपका डी तो यहां नहीं हो सकता है, डी यहां हो सकता है, फिर डी यहां हो सकता है। ओके नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां हो सकता है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि दैट इज ई सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ शिमला, सेकंड लेफ्ट ऑफ शिमला। चलिए only 2% sit between G and शिमला। जी एंड शिमला के बीच में दो लोग हैं, करेक्ट। ओनली 1% सिट बिटवीन ई एंड गया, ई और गया के बीच में 1% सिटिंग, ये हो गया। बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ गया, बी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ गया, सेकेंड लेफ्ट ऑफ गया बी है, ये हो गया। D is not immediate neighbor of B, D is not immediate neighbor of B, ये भी ठीक है, immediate neighbor of B और E, D जो है B का और E का immediate neighbor नहीं है, करेक्ट। D is not from शिमला, D is not from शिमला। चलिए D शिमला से नहीं होगा, D शिमला से नहीं होगा, तो D का पोजीशन यहां पे होगा, D का पोजीशन यहां पे होगा, डी का पोजीशन यहां पे, तो एच का पोजीशन यहां हो जाएगा, एच का पोजीशन आपका यहां हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा पोजीशन हो जाएगा, एक बार देख, डी इज नॉट फ्रॉम शिमला। चलिए डी इज नॉट फ्रॉम शिमला। उसके बाद एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एच जो है वो डी का इमीडिएट नेबर होगा, मतलब एच यहां पे हो जाएगा, H यहाँ पे हो जाएगा, H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। चलिए H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, ये हो गया, फाइन। H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। द दिल्ली पर्सन इज सेकंड राइट ऑफ H, द दिल्ली पर्सन इज सेकंड राइट ऑफ H, सेकंड राइट ऑफ H ये दिल्ली हो गया, दिल्ली पर्सन इज सेकंड राइट ऑफ H, द दिल्ली पर्सन is second right of H. Only 3% sit between Delhi and Kolkata. दिल्ली और कोलकाता के बीच में 3 लोग हैं, ये भी करेक्ट है। कोलकाता F sit second left of कोलकाता, F जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता, ये भी ठीक है, F sit second left of कोलकाता। H is not from जम्मू कश्मीर, H जो है वो जम्मू कश्मीर से नहीं है, ठीक है। The person from Jammu Kashmir is not an immediate neighbor of G or H. G और H का immediate neighbor नहीं है, person from Jammu and Kashmir, G और H का immediate neighbor नहीं हो सकता है। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका नहीं हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर को D, G और H, the person from the person from Jammu and Kashmir is not immediate neighbor of G or H. G और H का immediate neighbor नहीं हो सकता है, मतलब यहां जम्मू एंड कश्मीर नहीं हो सकता है और यहां भी नहीं हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर को यहां दे देते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को यहां दे देते हैं। चलिए
जम्मू एंड कश्मीर को यहां दे देते हैं अभी। जी और एच का नेबर नहीं हो सकता जम्मू एंड कश्मीर, फाइन। जी और एच का नेबर जम्मू एंड जी और एच का नेबर जम्मू एंड कश्मीर नहीं हो सकता, फाइन। सी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। C sits on the immediate left of Jammu and Kashmir. C sits on the immediate left of Jammu and Kashmir. तो अगर ये C है, C sits on the immediate left of Jammu and Kashmir, तो यहाँ पे C नहीं होगा, फाइन। The Tamil Nadu person sits on the immediate right of Mathura. Tamil Nadu person sits immediate right of Mathura, right? तो तमिलनाडु पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ मथुरा, तो अगर ये तमिलनाडु है तो ये मथुरा होना चाहिए, ये मथुरा होना चाहिए, फाइन। तो यहां पे क्या हो गया, तो अगर ये तमिलनाडु गया कोलकाता, तो यहां पे आपका दिल्ली यहां पे हो गया, जम्मू एंड कश्मीर ये आपका क्या बच गया, पंजाब। पंजाब ये आपका हो गया, राइट। पंजाब ये आपका हो गया। एंड दिल्ली एंड कोलकाता, तो आपका अगर ये जी है, जी एंड शिमला, तो यहां पे देखिए एक बार और कंफर्म, यहां पे आपका क्या बच गया, डी बच गया, डी। ए आपका कहीं नहीं आया, ए बी या ए होगा, चलिए ओके। सो दिस इज द arrangement of the this is the arrangement of the figure, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा है, जम्मू एंड कश्मीर आपका यहाँ पे देखिए एक बार और, अगर इसको कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शिमला, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शिमला, ठीक है, ये आपका ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड शिमला, जी और शिमला के बीच में 2 लोग हैं, ये भी ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड गया, ई और गया के बीच में एक ही आदमी है, ठीक है, ई एंड गया। नेक्स्ट इज बी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ गया, बी जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ गया, ये भी ठीक है, बी सेकंड लेफ्ट ऑफ गया। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी और ई, डी जो है बी और ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, ये भी ठीक है। D is not from शिमला, D जो है वो शिमला से नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है। H is an immediate neighbor of D, H is an immediate neighbor of D, ये भी ठीक है। Only 3 persons sit between Delhi and Kolkata, Delhi and Kolkata, Delhi और कोलकाता के बीच में 3 persons है, 1 2 3, ये भी ठीक है, Delhi and कोलकाता। F सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ कोलकाता, एफ जो है कोलकाता के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है, एफ सेकंड लेफ्ट फ्रॉम कोलकाता, एफ सिट सेकंड लेफ्ट फ्रॉम कोलकाता। एच इज नॉट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एच जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है। द पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एच, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जी और एच का इमीडिएट नेबर नहीं है, ये भी ठीक है। C sits on the immediate left of Jammu and Kashmir, C जो है वो immediate left of Jammu and Kashmir, ये भी ठीक है। The Tamil Nadu person sits on the immediate right of Mathura, Tamil Nadu person immediate right of Mathura. So this is the confirmed diagram, this is the confirmed diagram of this. ये थोड़ा सा टफ था, बट जो है आप लॉजिक यूज करके अगर करेंगे, बार बार ड्राइंग करेंगे, तो फिर आपका यहाँ पे समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो अभी देखेंगे वो है स्क्वायर सिटिंग। स्क्वायर सिटिंग, तो ये आपका स्क्वायर सिटिंग होता है ऐसे, दिस इज अ स्क्वायर टेबल। सो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमको समझ में आ जाएगा इजीली, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। A B C D E F G H are sitting around a square table
4 sit in a corner and 4 in the middle. यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, कॉर्नर एंड मिडिल हो गया. पर्सन सिटिंग इन द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो कॉर्नर में है वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं और जो मिडिल में है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं. कंफर्म. डी इज थर्ड राइट ऑफ जी. डी जो है वो थर्ड राइट ऑफ जी. अगर मैं डी को यहां ले लूं, एग्जाम्पल, थर्ड राइट कौन सा होगा? 2 छोड़ के थर्ड राइट ऑफ डी इज, क्वेश्चन क्या बता रहा है? डी इज थर्ड राइट ऑफ जी. डी इज थर्ड राइट ऑफ जी, राइट? थर्ड राइट ऑफ जी. तो थर्ड राइट ऑफ जी, हाँ, दिस इज क्लियर. थर्ड राइट ऑफ जी, फाइन. एंड फेसिंग सेंटर, डी इज था, ठीक है. E is third to the left of C. E is third to the left of C, who does not sit at the middle. तो C यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा. E is third, क्या बता रहा है? E is third, एक मिनट. E is third to the left of C, who does not sit in the middle. अच्छा, C जो है वो मिडिल में नहीं है. चलिए, अगर C को इसको लेता हूं, थर्ड लेफ्ट, E is third to the left of C. E is third to the left of C. Third to the left मतलब यहां होगा. अभी यहां पे कंफर्म नहीं है, C को यहां ले लिया मैंने. Only one person sit between E and F. E and F के बीच में एक ही आदमी होगा. E और F के बीच में there is only one person. तो आपका F यहां होना चाहिए. There is no other option. F यहां हो जाना चाहिए, right? Only one person sit. F is not immediate neighbor of C. F जो है C का नेबर नहीं है, immediate neighbor of C का नहीं है, correct? C का नहीं है. H faces center. H faces center. एक ही जगह खाली है H के लिए, ये हो गया. H faces center. A is not the neighbor of F. A यहां नहीं हो सकता है, A यहां होगा. तो आपका एक ही बचा, that is B. That is B. So this is the diagram of sitting in a square table. Square table में कैसे बैठा जाता है? This is the diagram. ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, और हमारे और जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या बता रहा है क्वेश्चन. देयर आर certain number of, there are 10 people sitting opposite to each other in 2 parallel rows. 2 rows हैं, 2 parallel rows, 10 people, 10 people, तो 5, 10 people, 2 parallel rows. ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है. ये नॉर्थ फेसिंग है और ये साउथ फेसिंग है, ठीक है. S, T, U, V and W are facing north. S, T, U, V and W किस तरफ फेस करेंगे? S, T, U, V, W इस तरफ फेस करेंगे. J, K, L, M, N, J, K, L, M, N facing south. Fine. 2 people sit between S and V. S and V के बीच में 2 लोग होने चाहिए. S और V के बीच में 2 लोग होने चाहिए. S और V के बीच में 2 लोग होने चाहिए. फाइन. S sits at one of the extreme ends. चलिए, S जो है वो यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है. S और V के बीच में 2 लोग होने चाहिए. तो अगर यहां पे S है तो यहां V होना चाहिए, और यहां S है तो यहां V होना चाहिए. अभी देख लेते हैं. L does not sit opposite to V. V के ऑपोजिट में L नहीं होगा. V के ऑपोजिट में L नहीं हो सकता है. चलिए नेक्स्ट. W sits second to the right of T.
W सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। W जो है वो T के सेकंड राइट में है। अगर T मैं यहां ले लूं तो सेकंड राइट कौन सा होगा? सेकंड राइट यहां होगा। अगर T को मैं यहां ले लूं तो सेकंड राइट यहां होगा, राइट। और अगर मैं T को यहां ले लूं तो उसका सेकंड राइट तो नहीं हो सकता है, T यहां नहीं हो सकता है, सेकंड राइट यहां होना चाहिए। ओके, अगर T यहां ले लूं तो सेकंड राइट यहां होना चाहिए, बट यहां पे S है। तो दिस इज T एंड W का ये जो है पोजीशन अभी देख लेते हैं। T और W के बीच में देयर इज W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, सेकंड टू द राइट ऑफ T। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट इज इमीडिएट नेबर ऑफ V फेसेस K। इमीडिएट नेबर ऑफ V का जो इमीडिएट नेबर होगा उसके ऑपोजिट में K होगा। तो देखिए V कहां हो सकता है? V यहां हो सकता है या फिर V यहां हो सकता है। इमीडिएट नेबर ऑफ V कौन हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, राइट। अभी कंफर्मेशन कुछ मिला नहीं है, बट इमीडिएट नेबर ऑफ V जो है उसके ऑपोजिट में कौन होगा? K होगा। टू पीपल सिट बिटवीन K एंड M। K एंड M, K और M के बीच में दो लोग होने चाहिए। K एंड M के बीच में दो लोग होने चाहिए। J and L are immediate neighbor of each other। J and L are immediate neighbor of each other। J और L जो है immediate neighbor of each other। Okay। N sits third to the left of J। N sits third to the left of J। अगर मैं थर्ड टू द लेफ्ट, अगर मैं J को यहां लूं, अगर मैं J को यहां लूं तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J जो है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, यहां पे आपका थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J M सिट्स देखिए, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि M सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J मतलब थर्ड मतलब दो पोजीशन, तो यहाँ पे J नहीं हो सकता है। अगर मैं J को यहां ले लूं तो थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट होगा तो दो पोजीशन छोड़ के ये आपका N यहां हो सकता है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J इज N। N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अभी इसका टू पीपल सिट बिटवीन K एंड M। K और M के बीच में दो लोग होने चाहिए, तो आपका K और M के बीच में दो लोग होने चाहिए। चलिए, K और M के बीच में दो लोग होने चाहिए, यह हो गया। अगेन लेट्स सी, टू पीपल सिट बिटवीन S एंड V। S और V के बीच में दो लोग होने चाहिए। चलिए, S और V के बीच में दो लोग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ले लूं, S और V के बीच में दो लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। चलिए ठीक है, दो गैप। S sits at one of the extreme ends। अगर S को मैं यहां लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल S को मैं यहां लेता हूं, H sits at one of the extreme ends। L does not sit opposite to V। V के ऑपोजिट में L नहीं होगा। चलिए, W sits second to the right of T। W sits second to the right of T, second to the right of T मतलब यहां पे अगर मैं यहां पे W ले लूं, W sits second to the right of T, तो ये ले सकते हैं। चलिए, W sits second to the right of T। नेक्स्ट, इमीडिएट नेबर ऑफ V फेसेस K। इमीडिएट नेबर ऑफ V का जो इमीडिएट नेबर है उसका पोजीशन K होना चाहिए। इमीडिएट नेबर ऑफ V फेसेस K मतलब K का जो पोजीशन है वो V के ऑपोजिट में नहीं होना चाहिए। V के ऑपोजिट में नहीं होना चाहिए। K का पोजीशन यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। टू पीपल सिट बिटवीन K एंड M। K और M के बीच में दो लोग होने चाहिए। K और M के बीच में दो लोग होने चाहिए, राइट। तो K और M के बीच में दो लोग होने चाहिए। अगर मैं यहां पे M ले लूं,
तो दो पोजिशंस यहाँ पे हो गया, के और एम के बीच में। अगर मैं यहाँ पे के ले लूं, के और एम के बीच में दो लोग होने चाहिए, और बी के ऑपोजिट में के नहीं होना चाहिए। फाइन, टू पीपल। जे एंड एल आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। जे एंड एल आर इमीडिएट नेबर्स, तो यहाँ नहीं हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। J and L are immediate neighbors of each other. N sits to the third left of J. N sits to the third left of, यहाँ पे एक ही पोजीशन बाकी है, that is this. तो यहाँ पे अगर S है तो यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, और यहाँ पे S अगर है तो this is U यहाँ पे हो जाएगा, U यहाँ पे हो जाएगा. So this is the condition. This is the sitting arrangement in the parallel row. Okay, this is the sitting arrangement in the parallel row. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि there are certain number of persons in a row facing north. नॉर्थ की तरफ फेस करके there are certain number of fourth, K sits fourth to the right of L. K sits fourth to the right of L. अगर ये L है, fourth to the right मतलब ये हो गया। नेक्स्ट क्या बता रहा है, 5% sit between K and M. K और M के बीच में 5 लोग होने चाहिए, तो ये है K और ये है M। 1 2 3 4 5, 5 लोग होने चाहिए। इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, let's see, I don't know. Next, O sits at one of the O sits at one of the position left to L. Okay, O जो है यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। O sits at one of the position left to L. The number of persons sitting between K and R are same as L and O. L और O के बीच में जितने होंगे K and R के बीच में उतने ही पर्सन्स होंगे। चलिए ठीक है। B sits exactly between L and K, तो यहां तो B कंफर्म हो गया। फाइन, L and K. 4 persons sit between K and R. 4 persons sit between K and R. K और R के बीच में जो है, K और R के बीच में 4 लोग होने चाहिए। K और R के बीच में 4 लोग होने चाहिए। ओके, और L और O के बीच में भी 4 लोग होने चाहिए। तो यहां पे देखिए तो कंफर्म हो गया, L और O के बीच में 4 जन, K और R के बीच में 4 जन, 1 2 3 4, तो यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे आपका R हो गया। राइट, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ K. Okay, no one sits to the right of X. No one sits to the right of X. Sorry, अगर X यहाँ पे है उसके राइट में कोई नहीं है। Who is immediate right of Y? तो यहाँ पे immediate right of Y यहाँ पे है। M is third left to Y. अच्छा, third left to Y मतलब बीच में 2 गैप है, Y से 2 गैप है। 2 persons sit between B and R. B and R के बीच में 2 लोग हैं, करेक्ट। O sits at extreme F, तो O हो गया। तो how many people are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So there are 20 people. So there are 20 people in total. Okay, total people sitting are 20 people. There are 20 people sitting in a row. Okay, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 friends K L M N O P Q R are sitting in a row. चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइन, रो नंबर्ड 31 से लेके 38 तक, 31 से लेके 38, सो दिस इज 32 33 34 35
36, 37, 38, करेक्ट। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट, ऑल फेस नॉर्थ, सबका फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। एम सिट्स ऑन चेयर 36, चलिए यहां पे एम हो गया। एम, there are two person between K and M, there are two person between K and M, L and R always sit adjacent to each other, L और R जो है वो एक साथ रहने चाहिए। फाइन। Q sits adjacent to neither K और M, Q जो है वो K और M के साथ नहीं है, ठीक है। O never sits on odd number, O जो है यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा और यहां नहीं होगा। O, neither L nor R sits on 34, neither L nor R, यहां पे L नहीं बैठेगा एंड R भी नहीं बैठेगा, L और R यहां नहीं बैठेंगे। चलिए L और R यहां नहीं बैठेंगे। There is only one person between P and L, P and L, L और R एक साथ होने चाहिए, L यहां नहीं बैठेगा तो L और R यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है, यहां हो सकता है, L और R। Only one person, there is only one person between P and L, P और L के बीच में एक ही आदमी आना चाहिए, P और L के बीच में एक ही आदमी आना चाहिए। तो देखिए मतलब ये 4 सीट एक साथ होने चाहिए, तो यहां नहीं हो सकता है। 4 सीट, अगर मैं 4 सीट को यहां ले लूं, अगर मैं P यहां ले लूं, गैप L R यहां ले लूं, L 34 पे नहीं बैठेगा, करेक्ट, ये हो सकता है, राइट, ओके फाइन। अभी भी कोई कंफर्म नहीं है, लेट मी सी। 4 सीट एक साथ होनी चाहिए, या फिर अगर मैं P को यहां ले लूं, P को यहां ले लूं तो L और R यहां होना चाहिए, हाँ ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। N does not sit adjacent to P, N जो है वो P के एडजेसेंट में नहीं होगा, N जो है वो P के एडजेसेंट में नहीं होगा। यहां तो M हो गया, तो यहां पे P के एडजेसेंट में नहीं होगा, मतलब N कहीं पे भी हो सकता है, N कहीं पे भी हो सकता है, राइट। यहां पे O नहीं होगा तो यहां पे O हो सकता है, या फिर यहां पे O N यहां नहीं होगा तो यहां पे O हो सकता है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे, तो लेट्स सी, O का पोजीशन यहां हो सकता है, बिकॉज O इन पोजीशंस में नहीं होगा, तो O का पोजीशन यहां हो सकता है। चलिए L और R, इतना तो क्लियर है। एक बार और देख लेते हैं। M sits on chair 30, there are 2 person between K and M, K और M के बीच में 2 लोग हैं, तो K यहां हो जाना चाहिए। L and R always sit adjacent to each other, L and R ये ठीक है, adjacent to each other। Q sits adjacent to neither K और M, Q जो है वो K और M के साथ नहीं हो सकता है, तो Q का पोजीशन ये हो गया, तो N का पोजीशन आपका ये हो गया। सो दिस इज द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ दिस, ओके। तो सी, टुडे वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटिंग, दैट इज द सिंगल रो, उसके बाद हम लोग ने पैरेलल रोज भी देखा है, उसके बाद हम लोग ने देखा है स्क्वायर सिटिंग, सर्कुलर सिटिंग, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट वी हैव सीन, एंड I have shown you how to solve these questions. I hope you have understood, right? I hope you have seen how it is being done. और अगर आपको ये अच्छा लगा है और आपको ये ट्रिक्स जैसे कैसे सॉल्व करते हैं अगर आपने देखा है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक और शेयर करिए। प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए,
so that gives me motivation. Like, share or subscribe. These are the 3 things I want from you all, so that अगर आप इन ये तीन चीज को करते हैं तो I get the motivation, right, to do more and more videos for you. So I hope you have enjoyed and understood. So please subscribe to my channel Parijat Sir Classes और देखते रहिए नए नए वीडियोस और भी, right? So till then, for another new topic मैं फिर से लेके आऊंगा आपके सामने. So till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.